एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मौसम के मिजाज से लेकर राजनीतिक तनाव तक असंख्य कारक हैं जिनके प्रभाव में किसानों को बाजार में मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। हमारी आज की पेशकश इसी संदर्भ में है। हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के आनंद जिले में, जहां देश के एक प्रमुख शिक्षा संस्थान ने किसानों को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। देखिए मंडी.com की एक खास रिपोर्ट। भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। आज भी देश की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन गांव में विकास की गति हमेशा धीमी रही है। हालांकि सुधार को लेकर समय समय पर कुछ ठोस कदम भी उठाए गए हैं। इसी सुधार का एक उदाहरण है अहमदाबाद से 70 किलोमीटर दूर स्थित आणंद में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जिसे ज्यादातर लोग इरमा के नाम से भी जानते हैं। इस संस्था की स्थापना साल 1979 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। ये हैं वही डॉक्टर कुरियन जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कृषि विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। डॉक्टर कुरियन समझते थे कि अगर भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें अपने किसानों की क्षमता को बढ़ाना होगा। उन्हें प्रशिक्षित करना होगा बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए, ताकि वो अपनी उपज का सही मूल्य पा सके। इरमा जो संस्था है वो डॉक्टर कुरियन ने सेटअप किया था, ताकि जो हमारे किसान है, हमारे जो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे है, उनके लिए हम संस्थाएं बना सके, कोऑपरेटिव्स बना सके और उनकी हम मदद कर सके। हमारा एक मेजर जो स्टेक होल्डर है वो किसान है, और किसान की जो परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने में इरमा एक मेजर भागीदार रहा है और आगे भी उसमें भागीदारी चाहता है। उसी में एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है किसान को जो उसकी प्रोड्यूस है उसकी जो कीमत मिलती है, वो कीमत अगर उसको सही मिले और बेहतर मिले तो उससे हम किसानों की बहुत सारी परेशानियों का हम समाधान निकाल सकते हैं। इरमा का उद्देश्य जमीनी स्तर पर किसानों को सहायता प्रदान करना, उनके लिए सहकारी संस्थाओं की स्थापना और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए कारगर उपाय खोजना है। इसी दिशा में इरमा और एनसीडीएक्स ने मिलकर एक उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। ये केंद्र इरमा के ही प्रांगण में स्थित है और इसके अंतर्गत समय समय पर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और कमोडिटी बाजार के सदस्यों का 2 दिवसीय कक्षा श्रृंखला का आयोजन किया जाता है। ये जो हमारा सेंटर है जो हमने एनसीडीएक्स की मदद से सेटअप किया है, जिसका नाम है सेंटर फॉर फार्मर्स एंड कमोडिटीज़। इस सेंटर के थ्रू हम किसानों को जो एनसीडीएक्स का जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताना चाहते हैं, जिससे उनको बेटर प्राइस मिल सकती है। तो ये सेंटर के थ्रू हम बहुत सारे ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसानों को एक तो इसके बारे में पता चले, और क्या प्रोडक्ट्स इसमें आ सकते हैं उसके बारे में हम उनको डिटेल प्रोवाइड करें, और साथ में एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें कि ये इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुँचे और साथ में वो इसको यूज़ करके बेनिफिट ले सके। सो ये सेंटर के थ्रू हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। साथ में हम इस सेंटर के थ्रू गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं सो दैट ताकि वो समझ पाएँ कि ये जो प्रोडक्ट्स है जो किसानों के लिए है उससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। हाल में आयोजित 2 दिवसीय शिक्षा श्रृंखला कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फॉर फार्मर इन कमोडिटी मार्केट पर आधारित थी। इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा हुई। कृषि से जुड़े विशेषज्ञों का मानना था कि बदलते वक्त में किसानों को भी जागरूक होना चाहिए। उन्हें समाज सेवक और अन्नदाता जैसे विभूषणों से परे हटकर कृषि को व्यापार के संदर्भ में समझना चाहिए। उन्हें ये समझाने की आवश्यकता है कि उनका उत्पाद जब मंडी में 30 रुपये प्रति किलो बिकता है तो वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये या उससे भी ज्यादा रेट का कैसे हो जाता है। किसान अपने आप को एक बिजनेसमैन नहीं समझता। किसान एक क्या बोलते हैं, एक समाज सेवक जैसा है। वो तो उसको उगाना है, फसल बेचना है, वो हमारे लिए समाज सेवा कर रहा है। तो ये भावना, जो बिज़नेस की भावना किसान के मन में नहीं है। सेकेंडली, जब आप एफपीओ की बात करेंगे, एफपीओ में क्या है कि किसान जुड़ जाते हैं, उनको एफपीओ को बिज़नेस जैसे चलाने का कोई जानकारी होता ही नहीं है। तो हमें डेवलप करने की
बिल्कुल, उनको बिज़नेस सिखाना है। उनको ये सिखाना है कि अगर आप मंडी में 30 रुपए बेचते हो, वो कुछ तरीके से प्रोसेस होके कंज्यूमर के पास पहुँचते पहुँचते 100 का हो जाता है, तो बीच का 70 का जो है, 70 में से अगर और 10 या 20 निकाल पाओगे आप, तो आपको तो फ़ायदा हो गया, 20 से आपको 40 मिलेगा। तो ये उनको सिखाने की ज़रूरत है। उनको FPOs को वैल्यू एडिशन के बारे में सिखाने की ज़रूरत है, या कंज्यूमर को डायरेक्टली ब्रांड करके भेजने की सिखाना चाहिए। मेरे ख्याल से FPO एक बिज़नेस है। किसान आते ज़रूर हैं, FPO बोलते ज़रूर हैं, लेकिन वो भी बिज़नेस है। एक साल में मैं 100 करूँ तो अगले साल मेरे को 110 का तो टारगेट तो होना ही चाहिए। तो ये सिखाना ज़रूरी है। ज़्यादातर FPOs अपने आप को एक सामाजिक रूप से देखते हैं। सामाजिक रूप का कोई संगठन नहीं है, व्यापारिक रूप का संगठन है। ये सिखाना ज़रूरी है। व्यापार और मार्केटिंग की सीमित समझ के कारण कई बार किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता, ना ही वो सही तरीके से वायदा बाजार का लाभ उठा पाते हैं और मूल्य जोखिम का प्रबंधन कर पाते हैं। जो प्रोड्यूसर है, जो किसान है, वो कई बार अपना काम तो समझता है, लेकिन जब वो व्यापार के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई बार उनकी समझ जो है वो बहुत ही सीमित रहती है। और इस सीमित समझ के वजह से कई बार ऐसा होता है कि मूल्य जो है उसका पहली बार तो मूल का शोध जिस तरीके से उसका डिस्कवरी होता है वो नहीं हो पाता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम उस मूल्य के बारे में बात करते हैं और कई बार जब हम विपणन या मार्केटिंग जिसके बारे में हम कई बार बात करते हैं, तो जो उसकी समझ है, उसकी समझ सीमित होने की वजह से वो खास करके अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और उसके वजह से जो सही प्राइस है, जो सही मूल्य है, वो कभी उनको मिल नहीं सकता है। तो ये दो चीज़ों पर हमारा खास करके ध्यान रहा है इस कार्यक्रम में। इस शिक्षा श्रृंखला के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला, किसानों को जागरूक करना कि वे किस प्रकार मूल्य जोखिम से बच सकते हैं, और दूसरा, वो कैसे अपनी व्यापारिक समझ को बढ़ाकर बाजार में अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इरमा और NCDS के आयोजित कार्यक्रम के जरिए किसानों को बाजार की बारीकियों, उपज की गुणवत्ता, मूल्य वर्धन के तरीके, वित्तीय प्रबंधन और कमोडिटी ट्रेनिंग जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। गांव के आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए जिस प्रकार भारत में FPO की संकल्पना की गई, अब FPO कैसे व्यापार की विधि से आगे बढ़ेंगे या व्यवसाय की विधि से आगे बढ़ेंगे, इस पर गहन मंथन चिंतन के लिए NCDX और इरमा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मूल रूप से कई राज्यों से FPO भी आए हुए हैं और वो एक्सपर्ट भी हैं जिनके माध्यम से हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे कि FPO प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्वालिटी सर्टिफिकेशन कैसे होगा, प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन कैसे होगा, ब्रांडिंग पैकेजिंग कैसे होगी, और FPO छोटे और सीमांत किसानों को भी फ़ायदा साथ लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये पूरी भूमिका पर चर्चा हुई है। और मैं ये कहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षा है कि वो भारत में एक नई तस्वीर से, एक नई संकल्पना के साथ किसानों की आमदनी को दोगुना नहीं बल्कि बढ़ाने का वो उनका जो संकल्प है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि उद्योग के विशेषज्ञों की माने तो FPO एक व्यावसायिक संगठन है और किसानों को इसे पूरी तरह से व्यावसायिक समझ के साथ चलाना चाहिए। सरकार की तरफ से सहायता के ऊपर निर्भर न रहकर व्यापार लक्ष्य निर्धारित करके काम करना चाहिए। इरमा के प्रांगण में NCDX के सहयोग से जो FPO का कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है। कैपेसिटी बिल्डिंग यही है कि जो FPO के अधिकारी हैं, उनके CEO हैं या दूसरे ऑफिसर्स हैं, उनको बताया जाए कि अगर आपको FPO को कमर्शली और सोशली आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है तो आपको किन किन मुद्दों पे ध्यान करना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप सब एक ही बिना सोचे आप सोचे कि FPO बन गया, सब्सिडीज आ गई तो हमारा FPO चलेगा। जैसे आज आपने देखा, अगर FPO एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको खाली सब्सिडीज़ पे काम नहीं चलेगा। आपको शुरू में ठीक है, आपको जो हेल्प इंसेंटिव्स मिलते हैं वो इंडस्ट्री को भी मिलते हैं, तो FPO को भी मिलेंगे। बट आपको जो ध्यान देने की बातें हैं वो ये जो 2 दिन का प्रोग्राम इरमा में हुआ, आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही लर्निंग का प्रोग्राम होगा। NCDX और इरमा का ये संयुक्त प्रयास न केवल किसानों की जिंदगी बदल रहा है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे प्रशिक्षण में शामिल किसानों की क्या राय है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत वापस लौट कर आते हैं।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मंडी.com में। कमोडिटी ट्रेनिंग और वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान आज के दौर में किसानों के लिए एक अनिवार्य जरूरत बन गया है। इरमा और एनसीडीएक्स द्वारा आयोजित सेंटर फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से किसानों को ये बताया गया है कि कैसे वो कमोडिटी बाजार में अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और जोखिम को कम कर सकते हैं। देखिए आगे की इस रिपोर्ट में। प्रशिक्षण सत्र के दौरान किसानों को यह भी बताया गया कि एफपीओ के जरिए कैसे किसान सीधे बाजार से जुड़ सकते हैं। एफपीओ से जुड़े किसान भी मानते हैं कि वो पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि एफपीओ के जरिए वो बड़े बाजारों से जुड़ सकते हैं। वो सामूहिक रूप से अपनी फसल बेच सकते हैं और पहले से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एफपीओज और फार्मर के बीच में जो गैप है, तो उसके बारे में जो कमोडिटी का और जो रिस्क उसमें जो एपीसीओ को मार्केट लिंकेज के लिए जो गैप आता है, तो ट्रेनिंग में इरमा इंस्टीट्यूट के जितने भी प्रोफेसर अभी आए, अलग अलग वहाँ पे ट्रेनिंग हो चुके हैं। तो ट्रेनिंग में 2 दिन से बहुत ही अच्छा काफ़ी जानकारी हमें सब एफपीओ को यहाँ पे मिली हुई है। मेरे को यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है कि हम कमोडिटी मार्केट में किस तरीके से अब डील कर सकते हैं और किसानों को किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। हम 3 मंथ्स पहले भी उनकी फसल को बेचकर अच्छा दाम उन्हें दिला सकते हैं और हमारे किसानों को खुशहाल बना सकते हैं। कमोडिटी बाजार में किसानों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स ने भी हिस्सा लिया। स्वप्निल एम्ब्रोस, जो एक कृषि स्टार्टअप में कार्यरत हैं, उन्होंने इस अवसर पर इरमा और एनसीडीएक्स के सेंटर फॉर एक्सीलेंस कमोडिटी मार्केट की अहमियत को रेखांकित किया। स्वप्निल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से न सिर्फ किसानों को नई तकनीक और व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, बल्कि स्टार्टअप्स और दूसरे संगठनों को भी एक मंच मिलता है जहां वे अपने उत्पादों और सेवाओं को किसानों तक पहुंचा सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इरमा और एनसीडीएक्स का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कमोडिटी मार्केट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये एफपीओज या ऐसे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है जो साइंस को एक बेहतर तरीके से किसानों के पास लेके जाए और उसका अर्थ कारण और इकोनॉमिक्स टर्म्स में किसानों को एक्सप्लेन करे, जिससे इस किसानों के आय में वृद्धि हो। और इस जैसे प्लेटफॉर्म से हम जैसे स्टार्टअप्स को एक स्टेज मिलता है जहां से हम किसानों के साथ कनेक्ट कर सके और हमारे उत्पाद किसानों को बेच सके। इरमा और एनसीडीएक्स के इस उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत आयोजित प्रशिक्षण सत्र में देश भर से आए किसानों और एफपीओ ने हिस्सा लिया और कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया। जब सत्र समाप्त हुआ तो किसानों के चेहरों पर एक नया आत्मविश्वास और उत्साह झलक रहा था। ऐसा महसूस हुआ कि पहली बार उन्हें एक ऐसा मंच मिला है जिस पर वे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के डीन शाश्वत नारायण का भी मानना है कि प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को पहली बार एक विश्वसनीय सूत्र मिला है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं, खासकर कीमत निर्धारण के मामले में। अरे एक चीज़ तो है, जितना फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग आए थे उनसे हमारा बातचीत हुई, और एक चीज़ जो है हमें सामने बहुत अच्छे से उभर के आया कि कुछ फार्मर्स भी बहुत फार्मर्स थे और उन्होंने उनका जो हम क्या बोलते हैं जो उत्साह था वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था। और उसका मुझे समझ में आया कि ये उत्साह इसलिए है कि शायद पहली बार उनको लगा कि एक विश्वसनीय सूत्र है जो कि हम भरोसा कर सकते हैं, जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं प्राइस के बारे में, क्योंकि प्राइस एक ऐसा चीज़ है ये हम सब पे भरोसा नहीं कर सकते। इरमा और एनसीडीएक्स के इस अनूठे प्रयास ने किसानों को नए बाजारों और अवसरों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई है। प्रशिक्षण समारोह के दौरान मुख्यतः ये बताया गया कि कैसे एफपीओज के माध्यम से किसान व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक संगठित व्यापारिक इकाई के रूप में काम कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण इस दिशा में एक अहम कदम था, जिससे किसानों को बाजार की गहरी समझ और व्यावहारिक अनुभव मिल सके।
गुजरात के आणंद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही